हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। ये प्ले है रिटन बाय विजय तेंदुलकर। बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्ले के बारे में छोटी सी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे ये प्ले कब लिखा गया था। तो 1963 में ये प्ले लिखा गया था, पब्लिश हुआ था इसके 4 साल के बाद 1967 में। और 3 एक्ट प्ले है। ये 3 चीज़ें आप एकदम बढ़िया तरीके से याद रख लें, क्योंकि प्ले से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, फिर हम स्टोरी को लेके चलेंगे शॉर्टली स्मार्टली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये है विजय तेंदुलकर, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले लीला बिनारे इसमें आती हैं। ये लेडी हैं, ठीक है, लीला बिनारे एक्चुअली एक टीचर होती हैं और आगे इनके बारे में देखते हैं। लीला बिनारे इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। मेनली इनको प्रोटैगनिस्ट बताया गया है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सी इज़ द टीचर बाय प्रोफेशन एंड कीप्स हर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट। ये प्रोफेशनली एक टीचर थी, लेकिन ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखती थी, ठीक है। सी इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड करेजियस टू। ये फुल ऑफ लाइफ थी, करेजियस थी। सी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव वुमेन। तो ये इंडिपेंडेंट भी थे और काफ़ी प्रोग्रेसिव वुमेन भी थी। हु डज़ नॉट केयर अबाउट सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स। इनको सोशल नॉर्म्स और कस्टम से लेना देना नहीं था, यानी बिंदास रहने वाली महिलाएं थी। तो इसी बिंदास रहने की वजह से इनका प्रोफेसर एक डामले इसमें कैरेक्टर होते हैं, उनके साथ अफेयर चलता है और ये जो है शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और ये जो पूरी स्टोरी है ये कमेंट करी हुई है, ये टिप्पणी करी हुई है, ये सटायर की हुई है उन महिलाओं की तरफ जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या फिर समाज की उस जो है मेंटालिटी को इसमें दिखाया गया है कि समाज हमेशा ताक पे रहता है महिलाओं के बारे में टिप्पणी करने पर। उन्हें पुरुषों की गलतियां या पुरुषों से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन महिलाएं अगर गलती से भी थोड़ी गलती कर दें तो उसको कितना बड़ा चढ़ा के लोग प्रस्तुत करते हैं, कैसा उनका मजाक उड़ाते हैं, यही हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो इसमें जो दूसरे कैरेक्टर हैं हमारे, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बता रहा हूँ। मिसेस काशिकर, ये जो है एक और मेजर कैरेक्टर है। मिसेस काशिकर, सी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मिस बिनारे। ये मिस बिनारे से बिल्कुल अलग है। सी इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस बिनारे एज मिसेस हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। और जो मिसेस बिनारे हैं वो मिस बिनारे जो है वो मिसेस कौशिकर को या काशिकर को जो है बोलती है मिसेस हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। ये लाइन आप याद रखिएगा प्लीज़। सी डज नॉट हैव चिल्ड्रन, इनके बच्चे अभी नहीं थे। सी इज़ ट्रेडिशनल वुमेन, काफ़ी ट्रेडिशनल थी। हु इज़ मैरिड एंड वांट्स टू हैव चिल्ड्रन, शादीशुदा थी और चाहती थी कि इनके बच्चे हों। शी इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय हर हस्बैंड मिस्टर काशिकर, और अपने काशिकर जो कि इनके हस्बैंड है मिस्टर काशिकर, उनसे काफ़ी कंट्रोल्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कैरेक्टर आता है मिस्टर काशिकर, जो कि हस्बैंड है मिसेस काशिकर के, ठीक है। मेन तो ये हो गया, ही इज़ अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशल रिफॉर्मर थे। इन द मॉक ट्रायल ही प्लेज द रोल ऑफ द जज। और एक प्ले यहाँ पर ये करते हैं जिसमें कि इनका रोल जज का होता है, याद रखिएगा, काशिकर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डामले जो है एक प्रोफेसर होते हैं। ही इज़ मैरिड एंड मैन एंड हैज़ चिल्ड्रन। ये मैरिड मैन होते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं। ही इज़ द फादर ऑफ मिस बिनारेस चाइल्ड बट द बैक्स अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शादीशुदा होते हुए इनका अफेयर चलता है मिस बिनारे के साथ, यानी लीला बिनारे के साथ, और लेकिन बाद में ये उस बच्चे की जिम्मेदारी से भागते हैं। ऑलरेडी इनके 3 बच्चे पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए समाज में जहाँ तक बुराई होनी थी डामले की, लेकिन अभी हम जो देखेंगे हम देखेंगे कि 3 बच्चों के पिता होने के बाद, इस तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के बाद, एक महिला को प्रेग्नेंट करने का जो क्राइम किया था वो किया था डामले ने। लेकिन आप देखना कि सोसाइटी की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग कैसे एक महिला को कटघरे में खड़ा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर वो है सुखात्मे जो है वो एक शोवी एक्सपर्ट है इन द मैटर ऑफ लॉ। एक लॉयर का जो है रोल निभाते हैं इस प्ले में, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जो काशिकर है वो जज बनेंगे, ठीक है, और दामले मैंने आपको बता दिया प्रोफेसर है जिनसे प्रेग्नेंट हुई थी बिनारे, और यहाँ पर ये लॉयर हैं सुखात में। उसके बाद एक
पंक्षी है, पंक्षी इनका नाम है, ये एक इंटरमीडिएट फील्ड साइंस स्टूडेंट है, लेकिन ये खुद को साइंटिस्ट समझते हैं। उसके बाद कार्निक एक और कैरेक्टर है इसमें, एक्सपेरिमेंटल थिएटर आर्टिस्ट थे, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, नए नए। और उसके बाद एक कैरेक्टर आता है बल्लू, इज़ अ यंग मैन हु लिव्स विथ मिस्टर काशिकर एंड मिसेस काशिकर। तो मिस्टर काशिकर और मिसेस काशिकर ने एक प्रकार से सोचो कि बल्लू को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल तो बता दी। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं इसमें स्टोरी को घुमाऊंगा नहीं, आसानी से आप लोग इसको समझ लेंगे। तो देखिए होता क्या है कि लीला बिनारे जो है, लीला बिनारे एक टीचर होती है और बाकी कुछ और भी मेंबर्स इसमें हैं अलग अलग। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई साइंस फेल है, ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, इस प्रकार से कोई एक्सपर्ट है लॉ वगैरह में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो है प्रोफेशन के लोग होते हैं। तो ये लोग जो है एक जगह पे मिलते हैं और मिलने के बाद ये लोग जो है प्लेस किया करते हैं, प्लेस वगैरह किया करते हैं। तो इनका एक प्ले होता है, तो उससे पहले जो एक दिन ये प्लान बनाते हैं कि उसकी रिहर्सल ये लोग करेंगे। तो रिहर्सल से पहले जो है लीला बिनारे जो है वहाँ पहुँच जाती है और लीला बिनारे सबसे पहले जो है रिहर्सल वाले लोकेशन पे लीला बिनारे और सुखात्मे पहुंचते हैं, ठीक है। ये दो लोग लीला बिनारे, देखो मैं यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ, लीला और सुखात्मे जो है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो लीला से वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है, सुखात्मे उसकी हेल्प करता है और उसके अंदर जाते हैं और फिर थोड़ा सा ये लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो ये एक्ट 1 है जहाँ पर ये सारा सीन दिखाया हुआ है, जिसमें कि सुखात्मे जो है लीला से वहाँ पे मिलता है, वो गेट खोलता है, वो दोनों अंदर एंटर करते हैं, कुछ नॉर्मल बातें करते हैं। ये सब जो है एक्ट 1 में दिखाया हुआ है। उसके बाद एक्ट 2 में क्या होता है कि सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, जैसे काशिकर हो गया, ठीक है, काशिकर की वाइफ हो गई, तो मिस्टर दामले तो वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है, और पंक्षी हो गया, कार्निक हो गया, बल्लू हो गया, ये सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं उस लोकेशन पे। उसके बाद ये लोग जो है कहते हैं कि चलो भाई अब हमारा जो अगला नाटक होने वाला है उसकी रिहर्सल करते हैं। और बाहर से लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं कि फटाफट से लोग फाइनल टच देंगे अपनी रिहर्सल को, उसके बाद जो है ये प्ले करेंगे, ठीक है, सबके सामने। तो होता ये है कि जब ये लोग रिहर्सल के लिए जाते हैं तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि आज की रिहर्सल में ये लोग जो एक्ट करेंगे वो एक्ट एक सटायरिकल जो है एक्ट होगा, यानी एक मजाक बनाने वाला एक्ट होगा या कमेंट करने वाला एक एक्ट होगा। किस पे बेस्ड? लीला बिनारे पे। लेकिन लीला बिनारे बेचारी इससे अनभिज्ञ होती है, उसे नहीं पता होता है। वो वॉशरूम जाती है तो ये लोग सबको सबके कैरेक्टर डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि मिस्टर काशिकर खुद को जज बना लेता है और उसके बाद जो सुखात्मे है वहाँ पर लॉयर बन जाता है और ये जो बाकी के लोग हैं ये इसमें गवाह बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अब देखिए जज मिल गया, लॉयर मिल गया, ठीक है, यानी वकील मिल गया, जज मिल गया और जो यहाँ पर एविडेंस है वो भी मिल गए, ठीक है, यानी जो लोग यहाँ पर गवाह हैं वो भी मिल गए। तो अब यहाँ पर मुजरिम कहाँ है? तो इस प्रकार से ये लोग सोचते हैं मुजरिम मुजरिम मुजरिम। तो फाइनली मुजरिम किसको बना देते हैं ये लोग? लीला बिनारे को, क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। जब वो आती है तो ये लोग बताते हैं उसको कि वो मुजरिम है। उसको तो पहले ही हंसी आने लग जाती है, अरे मैं मुजरिम हूँ। तो उसे नहीं पता होता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन सोशल जो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से जो मेल डोमिनेटिंग जो वर्ल्ड है वहाँ पर किस प्रकार से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है किसी वुमेन को या फिर किसी लेडी को, सिर्फ इस वजह से कि वो शादी से पहले जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो प्रोफेसर दामले 3 बच्चों के बाप हैं उन पर कोई कमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये लोग एक ऐसी कहानी रचते हैं, वहाँ पर ऐसा एक्ट बनाते हैं जिसमें ये लोग जो है लीला बिनारे को पूरी तरह से घेर लेते हैं। होता ये कि ये स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं कि जैसे लीला बिनारे और बल्लू जो है, बल्लू वहाँ पे आता है। बल्लू एक कहानी बताता है कि उसने जो है एक व्यक्ति को जो है लीला बिनारे के कमरे में घुसते हुए देखा। तो लीला बिनारे इसको मजाक में लेते हैं, उसको बड़ी हंसी आती है कि ये तो मजाक चल रहा है। वो शुरू में बहुत हंसती है, तो ये लोग उसको समझाते हैं कि तुम थोड़ी सी जो है सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखो, वरना हमारा जो ये एक्ट है, जो प्ले है, ये अच्छा नहीं जाएगा, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो वो बेचारी धीरे धीरे सीरियस हो जाती है और जब वो सीरियस होती है तो आगे जाके उसको पता चलता है कि ये लोग उस पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। तो फाइनली उसको ये पता चलता है कि जो ये बल्लू है, बल्लू वहाँ पर एक एविडेंस बनता है या एक गवाह बनता है। ये कहता है कि उसने प्रोफेसर दामले को जो है वो लीला बिनारे के कमरे के अंदर एंटर होते हुए देखा है और उसी कारण से जो है लीला बिनारे प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है। और वो बताता है कि जो प्रोफेसर दामले हैं उनकी लीला के साथ जो है अफेयर है। तो इस अफेयर का ही रीज़न है कि लीला जो है प्रेग्नेंट है उनसे। तो जब इस प्रकार की बात वहाँ पर आती है तो धीरे धीरे लीला को पता चलता है कि यार ये तो मुझ पर पर्सनल कमेंट्स हो रहे हैं, यानी इसका मतलब ये जो मुझे टारगेट किया जा रहा है,
जब वो ये सारी चीज़ें सुनती है, हालांकि ये तो सच्चाई है, ये प्रोफेसर दामले से ही इसका जो बच्चा है इसके पेट में तो प्रोफेसर दामले का ही है, लेकिन इतनी खतरनाक तरीके से इसको पूरा प्लान करके इसके सामने उस स्टोरी को एक प्ले के रूप में रख दिया जाता है और इसी को बता दिया जाता है इसी के सामने। तो ये इसको धीरे धीरे बहुत बुरा लगता है सब कुछ सुनना और इसको बड़ा अजीब सा हो जाता है, काफ़ी हेजिटेट हो जाती है, इसका सर घूमने लग जाता है ये सारी स्टोरी देख के। हालांकि मैं यहाँ पर शॉर्टली बता रहा हूँ, लेकिन एक्ट में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल उन एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था, बल्लू एक कहानी बोल रहा था और बाकी के लोग कह रहे थे हाँ हाँ हमें भी पता है कि इनका प्रोफेसर क्या ऐसा है वैसा है, तो ये एकदम रियल बातें कहने लग जाते हैं, ये भूलते हुए कि ये एक प्ले है। लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कि लीला बिनारे ज़्यादा सीरियस हो रही है तो ये बोलते हैं उसको, अरे ये तो एक प्ले है, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, ये तुम्हारी, हम तुम पे कमेंट नहीं कर रहे। लेकिन वो बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। तो फाइनली जो है अब इस प्ले का फाइनल एक्ट आता है, जिसमें जो मिस्टर कासिकर है जो जज बना हुआ है वो कहता है कि काम करते हैं इस पे, अब एक ही फैसला मैं आज सुनाता हूँ और वो फैसला ये है कि लीला बिनारे के कोख में जो बच्चा है वो उसका एबॉर्शन करा दे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो अनमैरिड है और वो अभी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो समाज उस पर उंगलियाँ खड़ी कर रहा है, तो उसको एबॉर्शन करा देना चाहिए। तो कितनी आसानी से उन्होंने ये बात कह दी मजाक के वे में कि आपको एबॉर्शन कराना चाहिए, लेकिन एक लेडी के लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये लीला बिनारे जानती थी। तो जैसे ही लीला बिनारे ने ये कमेंट सुना या फिर ये डिसीजन सुना तो वो अचानक से बेहोश हो जाती है और फाइनली यहीं पे हमारा जो एक्ट है या जो प्ले है वो फिनिश हो जाता है। तो ये थी स्टोरी की। देखो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से मेल्स जो है फीमेल्स के ऊपर कितना ख़तरनाक सटायरिकल वे में किस प्रकार से उस पर कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे कि किसकी गलती है क्या है। और वैसे भी हर किसी इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें हमेशा कमेंट से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर विजय तेंदुलकर जी ने हमें बताने की कोशिश की है कि कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे। और यहाँ पर हमने एक ख़ास बात ये भी है कि इनके टीचर्स की जॉब से भी इनको हटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इनके प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है, वो ये सोचता है कि जो लेडी जो है शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो वो बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि पूरी मिस्टेक जो है महिलाओं के ऊपर थोप दी जाती है, इम्पोज कर दी जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेल मेंटालिटी के बारे में बताया हुआ है। तो स्टोरी में भी आपको समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको एक बार याद रखिएगा। बाकी कहानी में इतना कुछ खतरनाक भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैसेज है कि इस प्रकार से किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना गलत बात है, आप लोग भी मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड टू MCQs ऑफ विजय तेंदुलकर एंड हिज वर्क। कौन सा वर्क? साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।